गाइज ये मूवी काफी अच्छी है और ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम शैम्यूल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बड़ी शॉप पर हेल्पर का काम करता था, जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी भी है। शैम्यूल अपनी वाइफ एशले के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने का प्लान बनाता है, लेकिन इसी बीच शैम्यूल के बॉस का कॉल आता है जो बोलता है आज काम ज्यादा है तो तुम्हें डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये सुनकर शैम्यूल के प्लान पर पानी फिर जाता है और फिर वो शॉप पर पहुंचता है जहां उसकी कोवर्कर लोरा भी थी। लोरा का बॉस उसे ज्यादातर अपने ऑफिस में ही रखता है, तो शैम्यूल लोरा को बोलता है शायद बॉस तुम्हें पसंद करने लगे हैं, इसलिए ही वो तुम्हें हर टाइम अपने पास रखते हैं। ये सुनकर लोरा स्माइल करने लगती है और फिर लंच टाइम में शैम्यूल सोचता है क्यों न घर जाकर वो अपनी वाइफ को फ्लावर्स दे के आए, जिससे उसे भी थोड़ा स्पेशल फील होगा। और तभी वो फ्लावर्स लेकर घर जाता है तो उसे एशले घर में दिखाई नहीं देती, लेकिन तभी वो वहीं पर पड़ा एशले का पर्स देखता है और साथ ही उसे कॉल लगाता है, तो वो सुनता है कि एशले के सेल फोन की रिंग उनके ऊपर वाले रूम से आ रही थी। और तभी शैम्यूल ऊपर जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि एशले किसी गैर मर्द के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर शैम्यूल को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन्हें मारने के लिए घर में रखी गन्स लाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। शैम्यूल वहीं पर बैठकर थोड़ी वाइन पीता है, जिसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होकर मजे कर रहे उन दोनों के पास जाता है, तो वो दोनों रंगे हाथों पकड़े जाने पर डर जाते हैं और तभी वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शैम्यूल उसे जबरदस्ती रोक कर वहीं बैठा लेता है। जिसके बाद शैम्यूल अपनी वाइफ एशले को एनिवर्सरी विश करता है और बोलता है कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। ये सुनकर एशले रोने लग जाती है और तभी शैम्यूल उस आदमी से उसके बारे में पूछता है, वो कौन है, एशले से वो कैसे मिला। तो वो आदमी बताता है उसका नाम डेमियन है और वो पिछले 6 हफ्तों से उसकी वाइफ के टच में है। ये सुनकर शैम्यूल बोलता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ मेरे घर में पिछले 6 हफ्तों से इंटीमेट हो रहे हो। डेमियन बताता है ऐसा नहीं है, वो 6 हफ्तों से टच में था, लेकिन वो बस 2 या 3 बार ही मिले हैं। शैम्यूल पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे मिले, कैसे तुम मेरे घर तक पहुँचे। तो डेमियन बताता है वो दोनों ऑनलाइन मिले थे, वो ऑनलाइन चैट करते थे और जब दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया तो एशले ने मुझे यहाँ बुला लिया इंटीमेट होने के लिए। इसके बाद शैम्यूल डेमियन की उंगली में रिंग देखकर उसे पूछता है क्या तुम मैरिड हो। तो वो बताता है हाँ मैं मैरिड हूँ और ये रिंग जो तुम देख रहे हो ये मेरी वाइफ ने ही पहनाई है। इसके बाद शैम्यूल अपनी वाइफ एशले और डेमियन को उसके सामने ही इंटीमेट होने को बोलता है। वो देखना चाहता था कि वो अपने पार्टनर को धोखा देकर ये सब कैसे कर लेते थे। शैम्यूल उन्हें इंटीमेट होने के लिए बोलता है तो एशले रोते हुए मना करती है, लेकिन शैम्यूल मानने वाला नहीं था, उसके हाथ में गन थी, वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए एशले और डेमियन को इंटीमेट होना पड़ा और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो शैम्यूल उन्हें बताता है कि मैंने बिल्कुल ऐसे ही एक मूवी में देखा था जिसमें एक आदमी की वाइफ ने उसे धोखा देकर वो किसी गैर मर्द के साथ इंटीमेट होती थी। यही सिचुएशन अब मेरे साथ है। और फिर शैम्यूल डेमियन के बारे में और सर्च करने लगता है और वो देखता है कि डेमियन के वॉलेट में कई सारे क्रेडिट कार्ड्स थे और साथ में काफी सारे रुपए भी थे। शैम्यूल उससे पूछता है तुम इतने सारे रुपए क्यों लाए हो। शैम्यूल को शक होता है कहीं एशले पैसों के लिए तो ये सब काम नहीं कर रही और उसका शक सही निकलता है, लेकिन तभी एशले बोलती है वो ये सब बिल्कुल भी पैसों के लिए नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ इस बार उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। एशले बताती है कि मैं तुम्हारे लिए गिटार खरीदना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी के चलते ये नहीं हो पा रहा था, तो मैंने डेमियन से पैसे उधार लेने का प्लान बनाया था जिन्हें मैं बाद में वापस कर देती। ये सुनकर शैम्यूल को काफी बुरा लग रहा था, उसे अब किसी पर यकीन नहीं था। शैम्यूल को डेमियन के बारे में ये भी पता चलता है कि वो पहले एयरफोर्स में था। शैम्यूल का भी सपना था कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करे, लेकिन उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाया। और तभी डेमियन शैम्यूल को बोलता है कि वो उसे जाने दे, अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे अब भी एयरफोर्स ज्वाइनिंग करवा सकता है। ये सुनकर शैम्यूल डेमियन को मना करते हुए उसे बोलता है कि ये सब जो तुम मेरे घर पर कर रहे थे ये तुम्हारी वाइफ को पता चलेगा तो वो क्या करेगी। डेमियन बोलता है कि वो सब समझ जाएगी क्योंकि ऐसी सिचुएशन से उसने मुझे पहले भी निकाला था। पर तभी शैम्यूल डेमियन को बोलकर उसकी वाइफ को कॉल लगवाता है और वो किस सिचुएशन में है बताने को बोलता है। डेमियन जब अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुम उस लेडी से प्यार करते हो। तो डेमियन बोलता है कि मैं और किसी से प्यार नहीं कर सकता, बस तुमसे ही प्यार करता हूँ।
और फिर शैम्यूल उसकी वाइफ को बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड जिस सिचुएशन में है मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो शैम्यूल के साथ कुछ प्लान करती है और कुछ देर बाद ही डेमियन की वाइफ वहाँ पहुँच जाती है और फिर वहाँ डेमियन की वाइफ उन दोनों के सामने ही शैम्यूल के साथ इंटीमेट हो जाती है, ये दिखाने के लिए कि अपने पार्टनर को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ इंटीमेट होने पर दूसरे को कितना हर्ट होता है। यही वो इन्हें फील करवाना चाहते थे। डेमियन और एशले ये देखकर रोते रहते हैं, उन्हें ऐसे करने से रोकते हैं लेकिन वे किसी की नहीं सुनते और जल्दी ही काम खत्म करके डेमियन की वाइफ वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी करो, आई डोंट केयर। उसकी वाइफ के जाने के बाद शैम्यूल एशले से पूछता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। एशले रोते हुए बताती है कि मैं सिर्फ उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, मैं प्यार तो सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। और तभी वो अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड काफी हार्ड वर्किंग थे लेकिन फिर भी उन्हें जॉब पर प्रमोशन नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन उसके डैड को कुछ अर्जेंट काम हो गया, इसलिए उसे स्कूल से लेने उसके डैड के बॉस जाते हैं। स्कूल से घर का रास्ता लंबा होने की वजह से मैं कार में ही सो गई, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो डैड के बॉस मुझे टच कर रहे थे और इसके कुछ दिन बाद ही उसके डैड का प्रमोशन हो गया। मैंने डैड को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि जब तक बॉस खुश है तब तक सब ठीक रह सकता है। मैं डैड से प्यार करती थी इसलिए आगे भी बॉस को मना नहीं कर पाई, लेकिन एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये जानकर डैड के बॉस काफी डर गए, जिसके बाद उसने मुझे कुछ पैसे देकर फिर कभी नहीं मिले। ये सुनकर शैम्यूल को भी काफी बुरा लगा और तभी शैम्यूल अपनी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर बोलता है कि हम सब ने कोई न कोई गलती जरूर की है, इसलिए हम गॉड पर छोड़ते हैं वो किसे उठाना चाहते हैं। ये बोलकर वो गन चला देता है पर तभी स्क्रीन डार्क हो जाती है, पता नहीं चलता बुलेट किसे लगी। और तभी घर के बाहर शैम्यूल की कोवर्कर लोरा आती है। वो शैम्यूल को ही देखने आई थी क्योंकि वो लंच टाइम में कुछ देर के लिए घर आया था लेकिन वापस नहीं लौटा। घर का दरवाजा बंद था लेकिन उसे शक हो गया था कि शैम्यूल अंदर ही है और फिर वापस से शैम्यूल को दिखाया जाता है जिसके साथ एशले भी थी। और तभी वो डेमियन की डेड बॉडी को अपने पार्क में दबाने लगता है। इसी बीच हम वहीं पर एशले के स्कार्फ को भी देखते हैं और तभी शैम्यूल को फील होता है उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है। दरअसल शैम्यूल ने उन दोनों को उसी टाइम शूट कर दिया था जब वो गन लेकर उनके पास गया था, लेकिन इसके बाद वो ये सब खुद के माइंड में ही इमेजिन कर रहा था और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। पर गाइज मूवी के क्लाइमेक्स में लोरा वहीं थी, उसे शक था कि शैम्यूल अंदर ही है, शायद उसे पता चल जाएगा जिसके बाद वो अरेस्ट करवा देगी। गाइज अब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।